जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी का जीवन चरित्र। कल तक हमने सुना था कैसे पाठशाला के अंदर पूज्य उषा बहन जी को भगवान की लीला दिखाई दी। श्री कृष्ण लीला इनके नेत्रों के सामने मूर्तिमान थी और उसी रसास्वादन में मग्न थी पूजनिया बहन जी। इधर बालिकाएं परीक्षा दे रही थीं। भगवत चिंतन तथा लीला दर्शन किसी भी समय अथवा नियति के बंधन में नहीं है। संतों की महज्जनों की मनस्थिति इस प्रकार की हो जाती है, जहाँ भी उनके नेत्र देखते हैं, जहाँ भी उनकी दृष्टि उठ जाती है, वहीं जित देखो तित श्याममयी है। अतः एक ही समय में शरीर, मन और नेत्र स्थूल रूप से सामने दृष्टिगोचर हो रही बालिकाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और दूसरी ओर सूक्ष्म देह से दिव्य नेत्रों से प्रिया प्रियतम की रसीली लीला का आस्वादन कर रहे हैं। आस्वादन ही नहीं, अनेक बार दिव्य शरीर से लीला पात्र बन उसी में सम्मिलित हो रहे हैं। यह अनुभूति न तो किसी बुद्धि के तर्क की कसौटी पर मापी जा सकती है और न ही शंका कुशंकाओं के व्रत में फंसे मानव के लिए यहाँ कोई स्थान है। भगवद अनुभूति स्वानुभव का विषय है और वह अखंड सत्ता सर्वत्र व्याप्त होने पर भी केवल स्वानुभव द्वारा ही जानी जा सकती है। हाँ, तो वृंदावन चले जाने की भावना इन्हें उद्वेलित करने लगी। इनकी विकलता देख एक दिन इनके पिताजी ने सहसा कह दिया, वृंदावन चली जा तू, 2 दिन में लौट आइयो। चली जा तो अच्छा लगा, पर 2 दिन बाद लौट आइयो खटकता रहा। मैंने उन्हें मना कर दिया, वृंदावन जाऊंगी, लौटना कठिन होगा। वह न जाने क्या अर्थ समझे इसका, पर मुझे उस दिन बार बार ध्यान आने लगा, अच्छा सुयोग है, चली जाऊं, लौटूंगी नहीं। यह तो मैंने इन्हें बतला ही दिया है कि लौटना कठिन होगा। जाने की आज्ञा मिल ही गई है। चोरी से किसी भी कार्य को करने के पक्ष में यह कदापि न थी। वे सदा कहा करती थी, मैंने अपने जीवन में कोई कर्म छिपाकर नहीं किया है, जो भी किया है वह डंके की चोट पर किया है। अब वृंदावन जाऊंगी तो सबसे कहकर, सबसे आज्ञा लेकर। पिताजी में इनकी पिता भावना तो थी ही, साथ ही एक मैत्री भाव भी रहता था। घर में सबसे बड़ी थी तथा पूर्णतः सुयोग्य भी, अतः यह अतिरिक्त अधिकार इन्हें अनायास ही प्राप्त था। एक बार इन्होंने इनसे यह प्रण करने के लिए आग्रह किया था। एक बार पिताजी ने इनसे यह प्रण करने के लिए आग्रह किया था कि मेरे रहते तू वृंदावन नहीं जाएगी, और यदि जाएगी तो मुझे भी साथ लेकर। अपनी छोटी और भोली भाली अवस्था में अथवा अपनी माता पिता के प्रति कर्तव्य परायणता वश किस विचार से इन्होंने सहज हाँ कर दी थी। यह विवशता और प्रण सदैव इनके आड़े आता रहा। जब जब भी इन्होंने वृंदावन चले आने का सोचा, वास्तव में भगवत इच्छा बलीय सी इस बार भी ऐसा ही हुआ और आने का विचार स्थगित करना पड़ा। दिल्ली आकर भी पुनः अंबाला लौटने का विचार बना लिया। इन्हीं दिनों दिल्ली में सहसा इन्हें हिचकियां आने लगी, और इतनी प्रबल हिचकियां कि भय सा लगने लगा। इनकी प्रकृति और स्वभाव इतना सरल था, हृदय इतना भोला था कि चली आ रही रूढ़िगत भावना, हिचकियां यदि इस प्रकार आती हों तो अवश्य ही कोई अत्यंत आत्मीय, अपना प्राणों से भी अधिक अपना याद करता है, इनके मन में घर कर चुकी थी। सहसा मन में समाये अपने प्राणधन का स्मरण हो आया। यह विचार आते ही हिचकियां बंद हो गईं। इनकी वह स्थिति एक विस्मयपूर्ण आह्लाद में बदल गई, और यह विश्वास एक सुदृढ़ आत्मीयता से पोषित हुआ तथा अपरिसीम सुख सिंधु में मग्न हो गई। सचमुच ही स्मरण करते हैं क्या वे? प्रमाण की आवश्यकता न रही थी। भगवान के प्रति एक लालसा की प्राप्ति कैसे हो, इसका सबसे सुगम उपाय उपासना है। उप प्लस आसन, अतः अपने इष्ट के निकट बैठना। यह सामीप्य मन से होना अनिवार्य है, शरीर से भी हो तो अति उत्तम है। अपने मन की समस्त वृत्तियों को केंद्रित कर
अपने इष्ट को लाड लड़ाना तथा पूर्ण रूपेण अपनी वृत्ति का समर्पण ही भक्ति है। जिन महानुभावों की यह स्थिति सहज है, स्वभावगत है, उन नित्य सिद्ध परिकर की बात तो मुझ सा अज्ञ क्या कह सकता है, पर प्रयत्न पूर्वक भी इसका अभ्यास होना ही चाहिए। पूज्या उषा जी का यह भाव इतना सहज स्वाभाविक था कि श्यामा श्याम की ओर से सदा सदा सत्कृत और पुरस्कृत होता रहा। श्री ठाकुर कोई दूर के हैं, यह बात उन्हें पता न थी। श्री ठाकुर और वे इतने निकट थे, इतने समीप, जहाँ दूरी नाम का शब्द अपना अस्तित्व ही नहीं रखता और अभाव की कल्पना के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। अतः प्रेम के आदर्श और मर्यादा का स्वरूप जितना निकटतम हो सकता है, इतनी निकट वे थीं। वे हमारे प्रेमास्पद हैं, हम उन्हीं की हैं, अत्यंत अपनी प्रेयसी हैं। यह अपनत्व इतनी घनिष्ठता को लेकर होता है कि वहाँ संसार की गंध का लेश भी नहीं रहता। वहाँ प्रेम का उच्च आदर्श तत्सुखे सुखित्वम की मर्यादा में परिष्कृत हुआ सामने आता है। प्रेमास्पद के प्रति प्राणों का प्रीतिपूर्ण समर्पण ही मधुरा भक्ति है। इस प्रीतिपूर्ण समर्पण रति भाव का पूर्ण आस्वादन मधुर भाव में ही संभव है। इसी भाव से परिपुष्ट पूज्या उषा जी का मन अपने संपूर्ण राग और अनुराग के एकमात्र स्वामी के प्रति पूर्णतः समर्पित था। यही उनकी उपासना का रूप था। श्यामा श्याम के प्रति जिस कोमलतम भाव से उनका मन सहज जाता था, वह सब दर्शनीय तथा अनुभव का ही विषय रहा। जिन महानुभावों को यत्किंचित भी उनका संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे अवश्य ही उनके भाव से परिचित हैं। उनका यह भाव अत्यंत संकोचपूर्ण था। भाव कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है और न ही यत्र तत्र बिखेर प्रकट करने की बात है। यह है मन का द्रवण, हृदय की प्रीति पगी पिघलन। जिसके प्रति यह होती है, वे प्रेमास्पद उससे खिंचे चले आते हैं। इश्क सच्चा होगा तो ये साकी कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार मेरे। अपनी इसी तरंग को यत्किंचित अभिव्यक्त करती एक स्थान पर वे कह रही हैं, नयन हो उठते सजल, मुस्कान अधरों पर बिखरती, और फिर बातें पुरानी सब हृदय पट पर निखरती। थकित वाणी नमित लोचन, प्राण यह प्रतिबंध क्या है। भक्तमाल की रचयिता श्री नाभाजी ने 24 निष्ठाएं कहीं, प्रत्येक निष्ठा पूर्णता को लेकर है। अतः उपासना सेवा का रूप भी उतना ही पूर्ण है। पूज्या उषा जी की भावना उज्ज्वल रस से पूर्ण थी, तदनुसार उनका समर्पण भी पूर्ण था। माधुर्य उनका जीवन था, समर्पण उनका स्वभाव था तथा इष्ट निष्ठा उनमें नैसर्गिक रूप में विराजमान थी। यह समर्पण प्रयत्न पूर्वक न होकर एक सहज लगाववश स्वभावगत था। जहाँ इस प्रकार का भाव है, निस्संदेह वहीं भक्ति है। उनका यह समर्पण कोई स्वतंत्र अथवा स्वच्छंद हो ऐसी बात नहीं है। शास्त्र तथा आचार्यों द्वारा अनुमोदित एक मर्यादा में पगा पनपा भाव, जो नारी हृदय की कोमलतम भावनाओं से प्रवाहित तथा प्रशस्त राजपथ की कसौटी पर परखा खरा भाव, जिसे देख हमें शास्त्र वाक्यों को प्रमाण मानने का अवसर मिला, उनके हृदय का मुक्त प्रवाह था। इस पर भी उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सभी संप्रदायों और सभी संप्रदाय आचार्यों के प्रति समादरणीय विनम्र दृष्टिकोण। सेवा पूजा तथा शुचि में उनके विचारों का सहज मेल दिखा। आचार्य रामानुज की विचारधारा तथा परंपरा से, श्री व्यास देवाचार्य की निकुंज उपासना से और भाव शावल्य तथा प्राणों का द्रवण आचार्य वल्लभ तथा गोस्वामी विट्ठलनाथ जी की लाडपूर्ण सेवा पद्धति से तथा वैराग्य और मधुर उपासना शैली श्री चैतन्य महाप्रभु की गौड़ीय उपासना से
उनके उज्ज्वल रस की धारा जहाँ माधुर्य के सभी अनुकूल आयामों से पुष्ट हुई, वहीं किसी एक संप्रदाय की इयता में न बंध मन के सहज द्रवण से निर्मित सभी संप्रदायों की परंपरा के पुष्पों से सौरभान्वित आलोक स्तंभ के रूप में प्रकाशित तो करती ही रही, सौरभान्वित भी करती रही। ब्रज परंपरा की यह महान विभूति सर्वथा सभी को समान रूप से रस सिक्त एवं सिंचित करती रही। उन्होंने न तो परिकीय अथवा स्वकीय भाव का एक पक्षीय समर्थन कर मधुर रस को इयता में बांधा और न ही नित्य विहार के गीत गा केवल निकुंज उपासना को ही रसोत्कर्ष का आधार माना। रसवर्धन हेतु परिक्रिया भाव एक विद्या बनकर सहायक अवश्य होता है। इसी प्रकार निकुंज विहार तथा एकांतिक विलास रसमय केली में पोषक हैं, परंतु भाव किसी भी इयता में बंध पल्लवित और पोषित हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। वहाँ एक सिद्धांत और मर्यादा का उल्लंघन सर्वथा नहीं है। प्रिया प्रियतम के प्रति मन का सहज प्रीति पगा द्रवण है। किसी भी परंपरा अथवा आचार्यों की धारणा का उन्होंने विरोध नहीं किया। पूज्या उषा जी के मन का सहज प्रवाह मृदु मुस्कान तथा स्नेहपूर्ण चितवन में विलीन हो गया। श्याम सुंदर के अनियारे नैनों से निश्रित अनुराग अनंग को भी विमोहित कर देने वाले रूप ने बस जादू ही कर दिया। वैजयंती माला धारण किए अनेक मधुर भावों में भरे हुए धीमे स्वर में अलाप ले इनके गृह द्वार के सामने से निकले। वे खड़ी की खड़ी निर्निमेष देखती रह गईं। मत गजेंद्र गति विलज्जक उनकी मतवाली पग गति की लटकन में उनका चित्त उलझ गया। श्याम सुंदर उनकी ही ओर देखते हुए चले गए। अपनी मृदु बोलनी से उन्होंने पूज्या उषा जी को भरमा दिया। ओह, वे उनके सन्निकट हों, जाने क्या कह गए। उसे सुन वे बौरा गईं। प्राणों को सुशीतल करने के लिए वे रसिया नए नए मिस खोजा ही करते हैं। कब आप पुनः उन्होंने इन्हें रस में सराबोर कर दिया, वे जान ही न सकी। पूज्या उषा जी कहती हैं, सखी हो उनकी कहाँ कहोरी, मृदु मुस्काई विलो की नेह सो मेली रूप ठगोरी। पग गति मत गयंद लजावनी, कटी लचकनी मन प्राण लुभावनी। ओचक ही हो उन तन निरख्यो, उन मोतन चित्योरी। सखी हो उनकी कहाँ कहोरी, हो भोरी वे चतुर शिरोमणि। उन भुरई मो मृदु मधु बोलनी, निकट आय कुछु सवन कहो उन। ता छिनते भई बोरी, सखी हो उनकी कहाँ कहोरी। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते श्री गीता जी। जो जिस भाव से श्याम सुंदर का भजन करते हैं उसी के अनुरूप वे फल प्रदान करते हैं। भक्ति का कोई और छोर थोड़े ही है। जितने वैष्णव उतने ही प्रकार की भक्ति। इसकी अनेक विद्याएं हैं। इसमें भी तन्मयता, तल्लीनता और तदाकार वृत्ति। मधुरा भक्ति की निर्मल सारिणी में पूज्या उषा जी की तदाकार वृत्ति सर्वथा रस स्नात रही। जहाँ मन का सहज द्रवण हो रहा है, श्याम सुंदर द्वारा दुलारा जा रहा है, पोषा जा रहा है, उनसे प्रीतिपूर्ण आश्वासन पग पग पर प्रत्यक्ष रूप में मिल रहे हैं। उन्हीं से हमारा जीवन सिंचित हो रहा है। इसे कोई भले ही परंपरा के बंधन का रूप दे अथवा संप्रदाय तथा आचार्य परंपरा की इयता में रखें, जो भी है स्पष्ट है, जो भी है स्पष्ट है। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के